शीतलपुर नाम के गांव में साधना अपने दो बेटों के साथ रहती थी। जहां बड़े बेटे विकास ने अपनी मां की पसंद की गांव की लड़की कोमल से शादी की थी, तो वहीं छोटे बेटे दीपक ने अपनी पसंद की ही शहर की लड़की रिया से शादी करके घर आता है। तो आइए देखते हैं कि दो अलग विचारों वाली बहुएं एक छत के नीचे कैसे रहती है। कोमल बेटा, दूध उबला या नहीं? जी माँ जी, बस उबल ही गया है। मैं तुरंत आपकी चाय बना कर लाती हूँ। मेरी चाय भी लेके आना कोमल, फिर मैं भी खेत चला जाऊंगा। हाँ जी, आपकी भी ज्यादा अदरक वाली चाय, मुझे याद है। अरे दीपक, आज वो नई नई दुल्हन बनकर थोड़ी ना इस घर में आई है। उसे हमारी पसंद नापसंद अच्छे से पता है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। ये लीजिए माँ जी, आपकी कम शक्कर वाली चाय, और ये लीजिए आपकी ज्यादा अदरक वाली चाय। ला बहू, जल्दी दे। तेरे हाथ की चाय के बिना तो मेरी सुबह की शुरुआत ही नहीं होती। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कोमल के हाथों में जादू है, जादू। हाँ, एकदम सही कहा। ये सब तो आप लोगों का बड़प्पन है। वैसे भी आप लोगों की सेवा करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। हम भाग्यशाली है बहू, जो तू हमारे घर की बहू बनकर आई है। माँ, गांव में सूखा पड़ने की नौबत आ गई है और जमींदार इसी का फायदा उठाकर सबकी जमीन हथियाना चाहता है। अरे चिंता मत कर बेटा, कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा। माँ, माँ, बाहर आओ। कहाँ है सब लोग? बाहर आइए। लगता है दीपक आया है। आई बेटा। हाँ माँ, दीपक की आवाज है ये। चलिए चलते हैं। ये क्या, तुमने शादी कर ली? हाँ माँ। पर बेटा, ऐसे अचानक? हाँ दीपक, ऐसे अचानक तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। भैया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी कर ली। पर ये है कौन? तुम इससे कैसे मिले? माँ, ये रिया है, तुम्हारी छोटी बहू। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं हमारी एक दूसरे से जान पहचान हो गई। अरे दीपक, हम तुम्हें मना थोड़ी न करते शादी करने से, पर एक बार माँ से पूछ तो लेते। अच्छा, अब ये सब छोड़िए। दीपक जी मेरी देवरानी और इस घर की छोटी बहू को लेकर आए हैं, तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। हाँ, कोमल बहू सही कह रही है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। बस मेरे बेटे बहू खुश रहे और मेरे घर में शांति बनी रहे। रिया बहुत अच्छी लड़की है, आप सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ओह गॉड, ये लोग सारी बातें दरवाजे पर खड़े रहकर ही कर लेंगे क्या? मेरी तो कमर टूट रही है थकान की वजह से। रिया, ये मेरी माँ है और ये मेरे बड़े भैया और ये मेरी भाभी हैं। हाँ हाँ, समझ गई, ये तुम्हारा परिवार है। अब क्या दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे क्या मुझे? अरे नहीं देवरानी जी, हम आपको यहीं थोड़े ना रखेंगे। और क्या, यहाँ एसी नहीं है, कितनी गर्मी है यहाँ पर। आप लोग इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हैं? अरे रिया, मैं एसी लगवा दूंगा तुम्हारे कमरे में, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो, मुझे सोना है। ये क्या तरीका है बात करने का बहू? कोई बात नहीं माँ जी, थक गई होगी रिया। हाँ माँ, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ ठीक है। रिया का घर में स्वागत किया जाता है। फिर अगले दिन सुबह। अरे कोमल बेटा, तुम रसोई में क्यों जा रही हो? खाना बनाने के लिए माँ जी। क्या रिया अभी तक उठी नहीं है? आज तो उसकी पहली रसोई है ना? जी माँ जी, पर लगता है थकान की वजह से रिया की आंखें अभी खुली नहीं है। वैसे भी बहुत लंबा सफर करके कल घर आई थी ना। हाँ, मैं समझ रही हूँ, पर रसम भी तो जरूरी है ना बेटा। एक काम करो, जाओ उसे उठाकर नीचे ले आओ, ताकि हम उसकी पहली रसोई की रस्म पूरी कर सके। जी ठीक है माँ जी। अरे माँ, सोने दो ना उसे, बेचारी बहुत थक गई है, इसलिए अभी तक सो रही है। हाँ, तो क्या मैं अपने घर की रस्म ना करूँ? माँ, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम खामखा नाराज हो रही हो। अरे माँ जी देखिए, रिया उठ चुकी है। दीपक, क्या तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है? मैं कपड़े कैसे साफ करूँ अब? रिया बहू, ये क्या पहना है तुमने?
हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते हैं। माँ जी, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। ऊपर से आपके घर में इतनी गर्मी है, तो मैं क्या करूं? कोमल भी तो इसी घर की बहू है, उसने तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। जाओ, जाकर कपड़े बदल कर आओ। पर माँ जी, मुझे ऐसे कपड़ों में ही आराम मिलता है। रिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसलिए आज साड़ी पहन लो और जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ रिया, जाओ बदल लो कपड़े। ये भाभी जानबूझकर सबके सामने मुझे नीचा दिखाती है और खुद को अच्छा। ठीक है, जाती हूँ। रिया तैयार होकर रसोई घर में आती है। अरे, यहाँ तो फ्रिज भी नहीं है। कैसा घर है ये, जिसमें ना ही फ्रिज है, ना ही वॉशिंग मशीन, ना ही एसी। ये गांव है रिया, यहाँ किसी के भी घर में ये सब चीजें नहीं होती। इसके बिना ही सब गुजारा करते हैं। यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है भाभी। मैं तो 2 दिन के अंदर ही यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो बताइए भाभी, क्या बनाना है आज? वैसे भी इस घर में तो आप ही की चलती है। ऐसा नहीं है रिया, जो तुम्हें आसान लगे वो बना लेना। ठीक है, अब आप बाहर जाकर बैठिए, मैं आप सबके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। ठीक है। कोमल बहू, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में सूखा पड़ जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएगी। हाँ माँ जी, अब तो भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। माँ, मैंने भी अपनी फसलों पर बहुत मेहनत की है। अगर 2 दिन में बारिश नहीं होती है तो फसल बर्बाद हो जाएगी। हे ईश्वर, अब तू ही कुछ चमत्कार कर, हमारी मदद कर। हाँ माँ, अब तो बस ईश्वर ही सहारा है। ये लीजिए, खाकर बताइए आप सभी को कैसा लगा। अरे रिया बहू, ये क्या बनाया है तुमने? माँ जी, ये मैगी है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। बहू, हमने तुम्हें पहली रसोई की रस्म के लिए भेजा था, ये तुमने क्या बनाकर ला दिया? माँ, खाकर तो देखो, बहुत अच्छा होता है ये। हाँ माँ जी, जाने दीजिए, धीरे धीरे रिया सब सीख जाएगी। हाँ ठीक है। रिया, तुम भाभी से सब सीख लेना। भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। भाभी हर चीज में अव्वल है। हाँ हाँ, जैसे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ ठीक है, मैं सीख लूंगी। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। आज मुखिया जी के घर सभी लोग मिलने वाले हैं इस समस्या पर बात करने के लिए। ठीक है बेटा, जाओ। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग भी मेरे और दीपक के साथ शहर चलिए। वहाँ इन सब चीजों की कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं रिया बहू, हम अपने पुरखों की धरोहर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हाँ रिया, खेती मेरे खून में बसी है, मैं इससे दूर नहीं हो सकता हूँ। और इस गांव की मिट्टी में अलग ही सुकून मिलता है। पर यहाँ तो सुख सुविधा की कमी है। अरे कोई फायदा नहीं है रिया, मैंने इन लोगों को बहुत बार बोला है, पर ये अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। हाँ तो कैसे चले जाए? अब सब तेरे जैसे तो नहीं होते ना, कि पढ़ लिख कर शहर में ही बस जाए। माँ, आप जानती है ना, मैंने शहर में नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत की है। हाँ माँ जी, आप देवर जी को कुछ मत बोलिए। वैसे भी इंसान को जहाँ सुकून मिले वहीं रहना चाहिए। भाभी, एक आप ही तो हैं इस घर में जो मुझे समझती हैं। लो, शुरू हो गई भाभी की एक्टिंग, और ये आया बड़ा भाभी का चमचा बनने। हाँ। ठीक है, जाओ, जिसे जहाँ रहना है रहो। भाभी, यहाँ पार्लर कहाँ है? यहाँ पार्लर तो नहीं है रिया। क्या? यहाँ पार्लर भी नहीं है? ओह गॉड, मेरा तो यहाँ रहना नामुमकिन है। अरे रिया, चिंता मत करो, हम जल्द ही शहर वापस चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है रिया, बोलो तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मैं घर में ही सब कर दूंगी। वैसे भी घरेलू नुस्खे सबसे अच्छे होते हैं। नहीं नहीं भाभी, मुझे अपने चेहरे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। वैसे भाभी सही कह रही है रिया, उनके घरेलू नुस्खे सच में बहुत अच्छे होते हैं। रहने दे कोमल बहू, वैसे भी रिया बहू को हम पर यकीन है ही कहाँ। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, मैं आराम करने जा रही हूँ, वैसे भी मैं आपकी जैसी कभी बन ही नहीं सकती हूँ ना। शाम में विकास मुखिया से बात करके घर वापस आता है। क्यों जी, क्या हुआ? आपका चेहरा उतरा उतरा क्यों है? क्यों बेटा, क्या हो गया? माँ,
मुखिया जी ने बताया है कि जो नदी गांव की तरफ आती है उस पर सरकार बांध बांधने वाली है, जिससे हमारे गांव में पानी नहीं आएगा। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी। खेती से ही तो हमारा घर चलता है, अगर पानी ही नहीं आएगा तो खेती कैसे होगी। माँ जी, ऊपर से बारिश का भी कोई नामो निशान नहीं है। ओह गॉड, यहाँ तो बहुत परेशानी है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। माँ, दीपक कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। कल मैं खुद सरकारी दफ्तर जाकर बात करना चाहता हूँ। भैया, वो तो अपने दोस्तों से मिलने गया है, पता नहीं कब तक आएगा। अच्छा ठीक है, आ जाने दो, मैं बाद में बात कर लूंगा उससे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ जी, आप इतनी चिंता मत करिए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करूं बेटा, बात ही ऐसी है। मैं फिर बोल रही हूँ, आप सब चलिए ना हमारे साथ। मैंने एक बार बोल दिया ना, हम कहीं नहीं जाएंगे, मतलब नहीं। माँ जी, आप शांत हो जाइए। माँ जी, आधी रात में साधना को बहुत तेज बुखार आ जाता है और वो कोमल को आवाज देती है। कोमल बहू, अरे ओ कोमल बहू। सुनिए जी, लगता है माँ जी बुला रही हैं। अरे इतनी रात को माँ क्यों बुलाएगी? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नहीं नहीं, माँ जी ने सच में बुलाया है, चलिए ना देख कर आते हैं। ठीक है, चलो फिर। माँ जी, आपने बुलाया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? देखना बहू, मुझे क्या हो रहा है, बहुत ठंड लग रही है। अरे माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार आ गया है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया है माँ जी को? माँ, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। बहुत रात हो गई है बेटा, कल सुबह चले जाना। नहीं माँ, मैं अभी ही जाऊंगा। तुम्हें ऐसे बुखार में रात भर थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। हाँ जी, जल्दी जाइए। और सुनिए, देवर जी और रिया को भेज दीजिएगा यहाँ। ठीक है, मैं उन्हें बोलते हुए चला जाऊंगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हाँ बहू, मैं जानती हूँ तू मुझे कुछ नहीं होने देगी। माँ तुम्हें क्या हो गया? भैया आए थे अभी, बोले तुम्हें बुखार आ गया है बहुत तेज। हाँ देवर जी, देखिए ना माँ जी को क्या हो गया। लगता है माँ जी ने रात में बहुत ज्यादा चिंता कर ली थी। मैंने बोला था ना माँ जी को कि चिंता नहीं करना, पर इन्होंने सुना ही नहीं। भाभी, भैया अभी तक वैद्य जी को लेकर नहीं आए। आप तो जानते हैं ना देवर जी, वैद्य जी का घर दूर है। क्या मतलब है? यहाँ वैद्य जी इलाज करते हैं, डॉक्टर नहीं है क्या यहाँ? ऊपर से वैद्य जी का घर भी दूर है। हाँ रिया, यहाँ वैद्य जी ही सबका इलाज करते हैं। यहाँ तो मैं पागल ही हो जाऊंगी रहकर। रिया, ऐसे माहौल में तो कम से कम ये सब बातें मत करो तुम। भाभी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? वैद्य जी आ गए। वैद्य जी, जल्दी से मेरी माँ को देखिए ना, उन्हें क्या हो गया है। हाँ, आप लोग जरा पीछे हटिए, मैं देखता हूँ इन्हें। अरे इन्हें तो बिच्छू काटा है, आपने इनके पैर नहीं देखे हैं क्या? बिच्छू? बिच्छू कैसे काट सकता है माँ को? आपका क्या मतलब है वैद्य जी? बिच्छू? बिच्छू कैसे आ सकता है घर में? माँ जी कहीं बाहर तो नहीं गई थी? वैद्य जी, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? वैद्य जी, देखिए ना माँ जी बेहोश हो गई है। हाँ, क्योंकि जहर इनके शरीर में फैल रहा है। आप जल्दी से गर्म पानी लाइए और जंगल से जड़ी बूटी लानी होगी आप लोगों को, उसी से इनका इलाज हो सकता है। रिया, तुमने तो इन सब के बारे में पढ़ाई की है ना, तो तुम जाकर लेते आओ। इतनी रात को मैं जंगल जाऊंगी? मैं क्या इन लोगों को पागल लगती हूँ? क्या सोच रही हो रिया? दीपक, मैं इस जंगल के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं रास्ता भूल जाऊंगी। देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे उन जड़ी बूटियों के बारे में पता है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। भाभी, आप इतनी रात में जंगल जाकर अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही हैं? अगर माँ जी की जगह तुम भी होती ना, तो भी मैं यही करती। तुम माँ जी के लिए गर्म पानी करो, तब तक मैं जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। भाभी तो सच में बहुत अच्छी हैं। नहीं भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, पानी दीपक गर्म कर देंगे। हाँ ठीक है, मगर आप लोग संभल कर जाना। दोनों बहुएं घने जंगल के अंदर जाती हैं, जहाँ उन्हें बहुत से जानवरों की आवाज सुनाई देती है। भाभी, ये जंगल तो बहुत डरावना है। तुम चिंता मत करो रिया, मैं हूं ना। अच्छा वो देखो, वही पौधा चाहिए हमें। शुक्र है भाभी, मिल गया। अब जल्दी से तोड़ लेते हैं इसे। हाँ चलो, हो गया, अब घर चलते हैं। भाभी, आप तो बहुत हिम्मत वाली हो,
आपने इतनी रात में इतने घने जंगल में आने का साहस दिखाया है। परिवार के लिए हमें ये सब भी करना ही पड़ता है, हमारा फर्ज होता है ये। जी भाभी। वैद्य जी, ये लीजिए, हम वो जड़ी बूटी लेते आए हैं। अब आप जल्दी से माँ जी का इलाज कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अगले दिन सुबह साधना की आंखें खुलती हैं। उठो बच्चों, तुम सब यही मेरे पास सो रहे थे पूरी रात। माँ जी को होश आ गया। जी माँ जी, हम सब आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। शुक्र है आपको होश आ गया। माँ, माँ तुम ठीक तो हो ना? माँ, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? अरे मुझे सांस तो लेने दो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। माँ जी, आप कल रात में कहीं बाहर गई थी क्या? हाँ बहू, मैं कल रात घर से बाहर गई थी, दीपक की राह देख रही थी। लगता है वहीं पर आपको बिच्छू ने काटा होगा, पर अब आप पूरी तरह से ठीक हैं। क्या मुझे बिच्छू ने काटा था? हाँ, कल रात मुझे लगा था जैसे कोई काटा चुभा हो मुझे। पर अब तुम ठीक हो माँ। रिया, अब तुम जाकर अच्छे से सो जाओ, रात भर अच्छे से सो नहीं पाई हो तुम। जी भाभी। तू भी तो थकी है कोमल बहू, पर रिया बहू को तो खुद की नींद प्यारी है बस। ऐसी बात नहीं है माँ जी। अच्छा ठीक है, जाओ सो जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें आदत नहीं है अभी इन सब चीजों की। माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तू अब अपना ख्याल अच्छे से रखना। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हाँ बच्चों, तुम सभी तो मेरे जीने का सहारा हो। थोड़ी देर बाद साधना देखती है कि रिया उनके कमरे से कोई कागजात चुरा कर घर से बाहर जा रही है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? विकास, जल्दी से बाकी लोगों को बुला ला। दीपक, कोमल, जल्दी आओ, माँ बुला रही है। हाँ माँ, बोलो। जी माँ जी, बोलिए ना। तुम लोगों को पता है रिया कहाँ गई है? हाँ माँ, वो गांव की एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई है ना, उसी से मिलने गई है। नहीं, वो अपनी किसी सहेली से मिलने नहीं गई है, वो हमारे घर के कागजात चोरी करके भाग गई है। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? रिया ऐसा थोड़े ना कर सकती है। हाँ माँ, रिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। विकास, जल्दी से मेरे कमरे में जा और देख कागजात हैं कि नहीं। अरे ओ विकास, कहाँ हो तुम? रिया बहू के घर वालों, बाहर आओ। जी मुखिया जी, बताइए क्या बात है, और रिया आपके साथ क्या कर रही है? रिया, तुम अंदर चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बेटा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जहाँ ले जाना है ले जाना तुम रिया बहू को। ऐसी क्या बात हो गई है मुखिया जी? हाँ मुखिया जी, जल्दी बताइए। अरे साधना जी, आपकी छोटी बहू ने तो कमाल ही कर दिया, जो हम सारे गांव के लोग मिलकर नहीं कर पाए, तुम्हारी इस शहर की बहू ने कर दिखाया। रिया, तुमने क्या किया है ऐसा? दरअसल मैं सरकारी दफ्तर गई थी। रिया बहू ने चमत्कार कर दिया है। इसने अपनी सूझबूझ और पता नहीं कौन कौन से कागजात दिखाकर सारे कर्मचारियों की बोलती बंद कर दी, और अब हमारे गांव की नदी पर बांध नहीं बनेगा। मैं तो शुरुआत से ही जानती थी, मेरी देवरानी जी बहुत होशियार हैं। मुखिया जी, क्या ये सच है? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपकी दोनों बहुएं सच में बहुत गुणवान हैं। माफ करना रिया बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। नहीं नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं भी तो आप लोगों को, इस गांव को बहुत गलत समझती थी, पर जब कल भाभी को आपके लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ करते देखा, तब मुझे समझ आया कि हमें अपने परिवार की हमेशा मदद करनी चाहिए। रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जी भाभी, और अब मैं इसी गांव में रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, मतलब तुम्हें ये गांव पसंद है। इसी हंसी खुशी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है।